अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीश एंड मोम में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, खुश्क ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से बच्चे हों या बड़े हों तो सबको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार की शिकायत हो रही है। क्योंकि मौसम एकदम से चेंज होता है तो इंसानी जो सेहत है उस पर असर पड़ता है। स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनकी पहली पहली ठंड होती है तो उन पे ये ठंड जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बच्चों की सर्दी बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरती है, बच्चों की नाक बंद हो जाती है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस नहीं आ रहा होता, नाक बंद हो जाता है तो बच्चे दूध नहीं पी पाते, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही बारहा की इस्तेमाल की हुई आज़मूदा रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चों की सर्दियां सुकून से गुजर जाएंगी। न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या बड़े बच्चे हैं, अरीश के माशाल्लाह से हर सर्दी में मैं ये रेमेडी बना के रख लेती हूँ और उसको ये यूज़ करवाती हूँ तो उसकी सर्दियाँ बिना किसी टेंशन के सुकून से गुजर जाती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम या सीने से खर खर की आवाज़ें आना या छाती जाम हो जाना, इसकी शिकायतें रहती हैं। तो इसके लिए मैं ये जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आप इसको यूज़ करें और बच्चों को दें। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो चाहिए होगा वो है जी सुहागा। सुहागा आप देख सकते हैं कि इस तरह का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, मिश्री की तरह होता है, लेकिन मिश्री और चीज़ होती है, ये होता है सुहागा। आपको आसानी से ये दुकान से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता होता है, 10-20 रुपए का आप लेकर रख सकते हैं। पूरी सर्दी के लिए आप बना रख लें और पूरी सर्दी आप बच्चों को ये दे सकते हैं। तो आपने इसको तैयार किस तरह करना है, आप इसको बारीक करके भी तवे या पैन में डाल के आप इसको खल करना है। सुहागा खल करना इसको कहते हैं, ठीक है। इसको आप अगर मोटी डलियों में करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन बारीक करेंगे तो वो जल्दी हो जाता है। हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगे और आपको जब ये तैयार हो जाएगा, मुसलसल आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है। जब इसका तैयार होने का आपको पता कैसे चलेगा, ये फूल जाता है, क्वांटिटी में डबल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है। अब आपने करना क्या है, इसको आपने किसी कपड़े में डाल के या रुमाल में डाल के बारीक पीस लेंगे। इसके बाद आप इसको छान लेंगे। इसका फाइन पाउडर हमें चाहिए होगा क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को हमने ये देना है। इसके बाद आप इसको रख लें। पूरी सर्दियों की ये बच्चों की खुराक तैयार हो चुकी है। आप इसको किसी डब्बी में महफूज कर लें और बच्चों को आपने देना किस तरह है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 से 2 माह का है, तो ये आप देख सकते हैं 1 चुटकी, सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी, इससे भी कम आपने सुहागा लेना है क्योंकि ये गर्म होता है तो बच्चों को ये ठंड से बचाता है। 1 चुटकी लेंगे आप सुहागे की, उसमें आप थोड़ा सा शहद डालेंगे, खाली शहद, छोटी मक्खी का अगर शहद है तो वो बेस्ट है, बच्चों के लिए ठंड से बचाता है। आपने इस तरह से डाल के और आप बच्चों को चटा देंगे, ठीक है। छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों के मसूड़ों पर अच्छे से लगा देंगे ऊपर नीचे, ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो। या वैसे भी आप बच्चों को चटा सकते हैं, ये बच्चे ईजीली बच्चों को जो है ना खाने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ये जो छोटे बच्चे हैं, 1 से 2 माह के बच्चे हैं, आप उनको देंगे, आप देखेंगे कि बच्चों की जो बलगम है, खांसी, नज़ला ज़ुकाम है या ठंड की शिकायत बच्चों को हो जाती है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ बच्चों को शहद से एलर्जी होती है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप शहद के साथ नहीं देना चाहते तो आप दूध के हमरा भी बच्चों को दे सकते हैं। थोड़ा नीम गर्म दूध चाहिए होगा, ठंडा दूध आपने नहीं लेना, नीम गर्म आप दूध ले लेंगे। 1 चम्मच में दूध डाल के और 1 चुटकी, जिस तरह मैंने शहद के साथ बताया उसी तरह आप 1 चुटकी सुहागे की इसमें डाल देंगे दूध में, ठीक है। ये दूध आप बच्चों को दे देंगे, नीम गर्म दूध, ठीक है। इससे भी यही फ़ायदा होगा जो शहद के साथ होता है। अगर बच्चे छोटे हैं उनको भी देंगे, यही फ़ायदा होगा। अगर बड़े बच्चों को नज़ले ज़ुकाम की शिकायत है या खांसी की, सर्दी की शिकायत है तो बड़े लोग भी दूध के हमरा इसको पी सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा नीम गर्म पानी के साथ भी आप ये बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सुहागा। अगर आपके बच्चे दांत निकाल रहे हैं तो उन बच्चों के लिए भी ये इतना हाई फ़ायदेमंद है। अगर बच्चे दांत निकाल रहे हैं, उनके दांतों में इरिटेशन होती है, तो आप इसको भी बच्चों के मसूड़ों पर मल सकते हैं, बच्चों को सुकून आ जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप ये लाज़मी अपने बच्चों को दें। और ये थी जी आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।